श्री गुरु के पदों को यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही, आचार करके ऐसा सनातन मोक्षु ने दिया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सबको सुन। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखो, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको कहे तत् श्रुति वो क्या है, क्या निर्मल रहता कहाँ, असी कहा जिसे वह क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको है। यहाँ शिक्षा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। यह दर्शन मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार किए, पता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, किए में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मचार से। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। श्री गुरु लक्ष्य सिद्धांत की महिमा गा रहे हैं। जो सिद्धांत का लक्ष्य है उसका अर्थ यानी प्रयोजन तो है स्वरूप का निश्चय, और रीति है विज्ञान की प्रत्यक्ष प्रयोग में करके दिखाने की। प्राप्त होता है श्रवण मनन निधिध्यासन से साक्षात्कार। और अब एक बात और इसमें जोड़ रहे हैं कि इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। मेरे दृढ़ता, क्योंकि समस्या पहली थी जिज्ञासु की मन की चंचलता, और जब तक बुद्धि चंचल रहेगी, अंतःकरण चंचल रहेगा, बुद्धि मन को चंचल करती रहेगी, तब तक शांति नहीं आएगी। और बुद्धि को शास्त्रों में भगवान ने भी व्यभिचारी बुद्धि के अनंत कर्म बताए हैं, अनंत शाखा होती हैं स्वकर्म त्याग बुद्धि में, और अपने कर्म की बुद्धि एक है गुरुनंदन। जो सिर्फ स्वकर्म करता है यानी स्वरूप को, स्वधर्म स्वकर्म स्वरूप, स्वरूप का बोध ही स्वकर्म है, और वही हमारा अपना निज धर्म है। यही निज धर्म है, यही निज कर्म है, और ये निज के रूप के बारे में जैसा है वैसा जानना। तो जब तक बुद्धि अपने परमात्मा रूपी पति को वरण नहीं करती, स्वकर्म नहीं करती, तब तक ये व्यभिचारी रहती है। व्यभिचारी होती है तो चंचल होती है, और जब इसको अपना वर पाया हर रहा है, जब इसको अपना परमात्मा रूपी पति मिल जाता है, तो इसकी चंचलता चली जाती है। ये नियम है। इसलिए मायानंद जी ने भी इसी नियम को दिखाते हुए कहा है कि जो तेरी चंचलता की समस्या थी वो कब जाएगी, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जब तू इसी अपने स्वरूप को, पुरुषोत्तम स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को जान लेगा, तो तेरी क्या होगा, इसका जब तुझे बोध होगा, यानी
गुरु नानक जी की भाषा में कहें तो अपने बुद्धि अपने परमात्मा के द्वारा वरण हो जाएगी। पहले उसकी इच्छा करेगी, उससे प्रेम करेगी, फिर उसको वरण कर लेगी, वो वरण कर लेगा, परस्पर प्रीति हो जाएगी। जब तू उसी परमात्मा को का बोध करेगा, इसी का बोध होने से तो तुझ में दृढ़ता आ जाएगी, तेरे निश्चय में दृढ़ता आ जाएगी। अपने कर्म की बुद्धि एक है गुरुनंदन, फिर तो एक ही अपना कर्म समझेगा। अनंत शाखा होती हैं स्वकर्म त्याग बुद्धि में। यदि तू स्वकर्म यानी अपने स्वरूप का बोध रूपी कर्म नहीं करेगा, अपने को साक्षी रूप से नहीं देखेगा, अपने को प्रकाशक रूप से नहीं देखेगा, अपने आप को अधिष्ठान रूप से नहीं देखेगा, बुद्धि अपने परमात्मा रूपी पति को अधिष्ठान रूप से नहीं देखेगी, निज रूप से नहीं देखेगी, आप रूप से नहीं देखेगी, तो अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। जो अपने को आत्मा रूप से नहीं जानता उसकी अनंत शाखा होती हैं। कभी वो जीव बनता है, कभी वो अंतःकरण बनता है, कभी वो इंद्रियां बनता है, कभी वो देह बनता है, कभी वो प्राण बनता है, कभी इनका अभिमानी बनता है, कभी जागृत अभिमानी बनता है, कभी स्वप्न अभिमानी बनता है, कभी सुषुप्ति अभिमानी बनता है, कभी व्यक्ति बनता है, कभी पदार्थ बनता है, कभी फिर देह के अनंत संबंध ओढ़ लेता है, कभी माँ बनता है, कभी पत्नी बनता है, कभी कुछ बनता है। अनंत शाखा होती है, अनंत रूपों में अपने आप को फैला लेता है शाखाओं के रूप में स्वकर्म त्याग बुद्धि में। जिसने अपना स्वकर्म नहीं किया वो बुद्धि अपने आप को अनंत कर्मों के रूप में अपनी शाखाएं फैला लेती है और मूल को भूल जाती है, जड़ को भूल जाती है, अपनी निज स्वरूप को भूल जाती है। तो ये ऐसी बुद्धि अनंत स्वकर्म अपना लेती है, और जब स्वकर्म अनंत अपना लेती है, अनंत शाखाएं बना लेती हैं, तो इसलिए वो भटकती है, चंचल हो जाती है। कभी कुछ बन करके कुछ करती है, कभी कुछ बन के कुछ करती है, कभी कुछ बन के कुछ करती है, कभी किसी की बनती है, कभी किसी की बनती है। अब जब कभी किसी की कभी किसी की बनती है तो उसके लिए इसको चंचल होना पड़ता है, और यदि एक की होती है तो विश्राम मिलता है, चंचलता चली जाती है, और वही इसका स्वकर्म है, वही इसका स्वधर्म है, और वही इसका का बोध होने से ये दृढ़ निश्चय मिलता है। ये मिलेगा कैसे स्वकर्म, या यूं कहो दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय कहो, या अपने कर्म की बुद्धि एक है गुरुनंदन। जो अपना कर्म करता है उसकी वो बुद्धि एक होती है, यानी दृढ़ निश्चय वाली होती है, उसमें अनंत शाखाएं नहीं होती। तो अनंत शाखाएं जिस बुद्धि में नहीं होती वो चंचल नहीं रहती। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय, निश्चय में दृढ़ता आती है कि मैं बस एक ही हूँ, सर्व ही हूँ, विश्व ही हूँ, अनंत ही हूँ, एक दायरे वाला नहीं हूँ, एक सीमा वाला नहीं हूँ, एक परिच्छिन्न नहीं हूँ। यही साधन है, यही बोध के लिए साधन करने योग्य है। इसलिए साक्षात्कार के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन है। इसी का श्रवण करो, इसी का मनन करो, इसी का निधिध्यासन करो। करना भी है तो ये करो, ये उधेड़ेगा, ये बांधेगा नहीं, ये उलझाएगा नहीं, ये सुलझाएगा। तो उलझने से निकलना है, सुलझना है तो श्रवण मनन निधिध्यासन पर जोड़ दो, इसी के बोध पर जोड़ दो। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले, दृढ़ता आएगी निश्चय में। और जब निश्चय में दृढ़ता आएगी, बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी, बुद्धि एक कर्म करने वाली हो जाएगी, परमात्मा के द्वारा वरण होने वाली हो जाएगी, एक की सगी हो जाएगी, एक कोई अपना मानेगी, बाकी सबसे उसके नाते नाता निभाएगी। विश्व ही है परिवार उसका, फिर सबसे उसके नाते नाता होगा, नाता एक से होगा, बाकी तो सब उसी के परिवार है, इसलिए उससे नाता है। तो एक को जब अपना लोगे बोध होने से, कैसे अपनाओगे, वो कैसे अपनाएगा, प्रेम से। प्रेम ही बोध है, यानी सतत ब्रह्माकार वृत्ति से, अखंड वृत्ति से
यूं कहो सजातीय वृत्ति के सतत प्रवाह से बोध है। ये बोध कैसे होगा वो बताएंगे, कि बोध कैसे होगा वो बाद में बताएंगे कि मैं बोध कैसे कराऊंगा। पर वो बता रहे हैं कि बोध कराऊंगा और इस बोध से तुम्हें निश्चय में दृढ़ता आएगी। और क्या होगा? जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग। तू कठिन समस्या में उलझा हुआ है, तत्वमसी महावाक्य को नहीं समझ पा रहा, चंचलता नहीं जा रही, पर इसकी एक कारण है जड़ चैतन्य की ग्रंथि। इसका एक कारण है जड़ चैतन्य की ग्रंथि। और जिसको जड़ चैतन्य की ग्रंथि की समझ आ गई कि ये भी एक ग्रंथि है, ये भी एक पुरुषार्थ करने का, जीवन जीने का एक लक्ष्य है। सारे पुरुषार्थ शरीर के लिए हैं, अपने लिए एक पुरुषार्थ है, एक लक्ष्य है जड़ चैतन्य की ग्रंथि सुलझाना। और सही मायने में बुद्धिमान कहते ही उसको हैं, विवेकी कहते ही उसको हैं जो अपनी जड़ चैतन्य की ग्रंथि को उलझावा देखे और फिर उसे सुलझाना चाहे। यही असली बुद्धिमानी है, यही असली, यूं कहो कि परमात्मा की दी हुई विवेकवती बुद्धि की योग्यता है। बाकी सारी बुद्धि की योग्यताएं तुच्छ हैं, या यूं कहो नश्वर दिलाने वाली हैं। शाश्वत दिलाने वाली बुद्धि की बस एक ही योग्यता है कि वो ये समझे कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि है जो मुझे सुलझानी है। मैंने जड़ और चैतन्यता दो भेद खड़े कर दिए हैं, और मुझे ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि, यानी जब भगवान कहते हैं विश्व में सब मैं ही हूँ, तो मैं क्यों जड़ और चैतन्य दो भेद खड़े करके देख रहा हूँ? जब वो कहते हैं कि आप सहित सर्व गोविंद है, मुझे क्यों जड़ और चैतन्यता दो चीज़ें दिख रही हैं? अभी तो मुझे जड़ चैतन्य दो चीज़ें दिख रही हैं, अब जब मैंने ये दो भेद खड़े किए तो फिर मेरे लिए और बड़े सारे भेद खड़े हो गए। तो वास्तविकता ये है कि कोई कहे कि फलाना बहुत बुद्धिमान है, फलाने में बड़े गुण हैं, फलाना बहुत टैलेंटेड है, वो नाच अच्छा लेता है, वो गा अच्छा लेता है, वो ये बहुत अच्छा कर लेता है, वो ये बहुत अच्छा कर लेता है। सारी योग्यताएं तुच्छ हैं। क्या दिलाने वाली हैं? मृत्यु दिलाने वाली है। ये योग्यता जिसके अंदर जाग जाए, ये विवेक जिसके अंदर जाग जाए कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि सुलझानी है। जिसे तुलसीदास जी ने भी कहा कि चिद जड़ ग्रंथि यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। जिस दिन आपकी बुद्धि ये भीतर भीतर सुलझाने लगेगी कि एक ग्रंथि है जो मुझे भीतर भीतर सुलझानी है, शरीर अपना काम करता रहे, मेरा एक ही काम है जो सिद्धांत का लक्ष्य है, और वो है जड़ चैतन्य की ग्रंथि। इसलिए उन्होंने कहा ये मैं जो तुझे बताऊंगा ना, लक्ष्य सिद्धांत का, स्वरूप के निश्चय के लिए, बोध के लिए, दृढ़ता के लिए, वो एक और चीज़ है इसमें। इसका ये एक सुंदर मार्ग है, ये बड़ा प्यारा मार्ग है, और ये मार्ग है जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का। अब जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का मार्ग जब बताएंगे तो बताएंगे मायानंद जी अपने तरीके से, पर पहले हम ये देखें कि ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि होती क्या है। अनंत प्रक्रिया ग्रंथों में अपने अपने तरीके से बताई गई है, मैं आपको सर्वांग योग के तरीके से थोड़ा बताती हूँ। दो चीज़ें दृश्य में हम खड़े कर लेते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि दृश्य दृष्टा दर्शन की त्रिपुटी खड़ी कर ली।
एक ही वस्तु में हमने तीन चीज़ें देखी, एक दृश्य, एक दृष्टा और एक दर्शन। दर्शन वृत्ति ने दृश्य से मुझ दृष्टा को जोड़ा। जिसको मैंने दृश्य कहा उसको मैंने जड़ कहा, जिसको मैंने दृष्टा कहा उसको मैंने चेतन कहा। बस मैं इतना ही सोच पाता था, इतना ही समझ आता था कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो जड़ है और जो देखता है, चूंकि वो देखता है इसलिए वो चेतन है। और इसीलिए मैंने अपने आप को तो चेतन कह दिया और बाकी सारी सृष्टि जो दिखती है उसको जड़ कह दिया। और मैंने इसी समझ से एक दृश्य खड़ा कर दिया और एक दृष्टा खड़ा कर दिया और बीच में एक दर्शन वृत्ति खड़ी कर दी। इसलिए मुझे एक ही वस्तु में तीन चीज़ें दिखने लग गई, भेद खड़ा कर दिया। दृश्य को इदम रूपेण, स्वयं को दृष्टा रूपेण और बीच में दर्शन वृत्ति। अब वो स्वप्न दृष्टा बन जाऊं तो स्वप्न सृष्टि, स्वप्न दृश्य, जागृत में आऊं तो जागृत दृश्य, मन के पास चला जाऊं तो मन के दृश्य, बुद्धि के पास चला जाऊं तो बुद्धि के दृश्य। वहाँ मैं दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, यहाँ मन का दृष्टा। अनंत रूपों में मैं दृष्टा हूँ और अनंत रूप में मेरे दृश्य, और मैं उन्हें दर्शन वृत्ति से देखता हूँ। और बीच में मैंने दृश्य और बीच दृष्टा के बीच में एक संबंध बना लिया, गांठ बना ली। इसको जड़ कह दिया, अपने को चेतन कह दिया, और बीच में मैंने एक गांठ बना ली। क्या गांठ बना ली, क्या ग्रंथि बना ली? ग्रंथि मिथ्या है, छूटती कठिनाई से है। वो कहते हैं कठिनाई से छूटती है, और मायानंद जी कहते हैं छूटने का सुमार्ग ये। मैं मार्ग जो बताऊंगा वो बहुत सरल होगा, सुमार्ग होगा, आसानी से समझ में आने वाला होगा, आसानी से पकड़ में आने वाला होगा। फिर तुलसीदास जी को ऐसा क्यों लगा कि छूटत कठिनाई? ये भी एक प्रश्न है। उन्हें इसीलिए लगा कि सबको इस पहले तो ये ग्रंथि समझ ही नहीं आती कि है कोई ग्रंथि, और आ भी जाए तो सुलझाने में दिलचस्पी नहीं होती, उलझाने में दिलचस्पी है। उलझाने में दिलचस्पी कैसे है? जो अभी मैं आपसे बात कह रही थी कि दृश्य को दृश्य देखना भी है और उसे अपना भी कहना है, अपने को दृष्टा भी कहना है और उसे दृश्य के प्रति पराधीन भी बनना है। उसे देखे बगैर नहीं रह सकता, सुने बगैर नहीं रह सकता, जाने बगैर नहीं रह सकता, पाए बगैर नहीं रह सकता। अपने को उसके साथ संबंध भी जोड़ना है। कहना उसको दृश्य है पर उसमें एक संबंध जोड़ना है, एक ग्रंथि डाल देनी है, एक गांठ बना लेनी है। दो खड़े भी करने हैं, दो रहने भी नहीं देने। पहले खड़े कर देना बोध की ना होना है। अब वो खड़े कर देना जो है वो भी विश्व में दो बना देना है। अब वो तो दो बना देना है ही, पर तीसरी एक और गलती है कि दो भी बनाने हैं और स्वयं को चेतन भी कहना है, दृश्य को जड़ भी कहना है और चेतन को जड़ के अधीन भी होना है। चेतन को जड़ की पराधीनता भी स्वीकार करनी है। चेतन जड़ के बगैर रह नहीं सकता, ये भी मानना है। ये मानना है कि जिस दिन शरीर नहीं रहेगा उस दिन मैं मर जाऊंगा। कहना अपने को चेतन है। गांठ को समझना है तो बहुत तरीके से समझने की, पर मुख्य आप इस तरह से देखिए। कहना है मैं चेतन हूं और ये मानना है कि मैं मर जाऊंगा। ये भी मानना है कि मैं पहले भी था, अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल भोगता हूं, अब ऐसा ना करूं कि आगे भोगूं। ये भी मानना है कि पहले भी था, आगे भी होऊंगा,
और ये भी मानना है कि मर जाऊंगा, और मरूंगा तब जब शरीर मर जाएगा। ये नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। इसके बगैर मैं कहाँ होऊंगा? मैं तो होऊंगा नहीं, मैं तो होऊंगा नहीं। तब तो सिर्फ मेरी फोटो होगी, तब तो मेरा नश्वर शरीर होगा, मैं नहीं होऊंगा। अपना अभाव भी देखना है, अपना अभाव भी देखना है। जड़ के अधीनता से, जड़ नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। फिर इसी जड़ से सुख भोगने हैं, और मांग है सुख की, और सुख रोज गहरी नींद में भी देखूंगा। वहां पूरी जड़ की जड़ होगा, मेरी चेतनता छिप जाएगी। दो तरीके से होता है। सुषुप्ति में हम जड़ता हमारे ऊपर सवार हो जाती है, जड़ता बढ़ जाती है, चिद्रूपता बहुत कम रह जाती है। बस इतना पता होता है कि गहरी नींद आई। जागृत में आते हैं तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि डाल देते हैं, और बोध होने पर जड़ता छिप जाती है, चेतना जग जाती है। या यूं कहो, एक ही वस्तु रह जाती है, जड़ता की अपनी सत्ता नहीं रहती, एक ही चिद्रूप वस्तु रह जाती है। तो जब हम विचार से, बोध से, साक्षात्कार स्वरूप से, ज्ञान से चैतन्यता को इतना प्रकट कर लें कि जड़ता अपनी पृथक सत्ता खत्म कर दे, तो फिर जड़ चैतन्य की ग्रंथि नहीं रहेगी, फिर दृश्य दृष्टा का भेद नहीं रहेगा, फिर दृष्टा को दृश्य की गरज नहीं रहेगी। दृष्टा को दृश्य की गरज नहीं रहेगी। उसको ये नहीं लगेगा कि इसका अभाव मेरा अभाव, इसके सुख मेरे सुख, इसका जीवन मेरा जीवन। मुझे जो लगता है कि ये बात थोड़ी मुझे बड़ी बारीकी से देखने पर समझ आई कि ये नहीं रहेगा तो मैं रहूँगा, इसका जीवन मेरा जीवन नहीं है, मैं जो चेतन हूँ वो जीवन अलग है, इसकी गरज नहीं रखता। मुझे सबसे मुश्किल बात यही समझ में आई, और जब समझ आई तो इस विद्या का बहुत आदर बढ़ गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी से ही इस विद्या का आदर बढ़ता है। मेरे को बढ़ा है और मुझे लगे बढ़ता ही होगा। जिस दिन ये बात समझ आई कि इसके मरने से मैं नहीं मरता, ये जीवन अलग है, चिद्रूपता का जीवन अलग है, जिसे महावाक्य कैलेंडर में एक शब्द दिया, माता पिता जन्म देते हैं, जन्म की मृत्यु होती है, सद्गुरु जीवन देते हैं, जीवन की मृत्यु नहीं होती। पूज्य बीजी महाराज भी हमसे पूछते थे, कोई नया व्यक्ति आता था, कितने दिनों के हो? अरे तू कितने दिन की है? मतलब मैंने तुम्हें जीवन कब दिया? तो कोई कहता था 6 महीने की हूँ, कोई कहते था 6 साल का हूँ, कोई कहता था 10 साल का हूँ। उन्होंने हमें कितना कब जीवन दिया? हमारा जीवन, असली जीवन वो है जिस दिन हमने अपनी चैतन्यता पहचानी, वो अपना जीवन पहचाना जिस जीवन को प्राणों की गरज नहीं है। प्राण जाने से वो चल नहीं जाता, कहीं से आता भी नहीं। इसलिए आप ऐसे भजन मत बोला करो जिसमें आप कहो कि जिस दिन आत्मा निकल जाएगी। उस दिन वो प्रीति भजन बोल रही थी, उसमें था आत्मा ने कहाँ जाना है। ये तो अज्ञानी लोग ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि आत्मा चली गई, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। कहाँ जाएगी आत्मा? चली जाएगी। आप रोज सुनते हो विश्व में सब मैं ही हूँ, भगवान ने कहा मैं आत्मा भूतों में सब हूँ रमा, मैं ही हूँ सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। आत्मा कहाँ जाती है? जीवात्मा जाती है, प्राण जाते हैं। जीवात्मा तो इसलिए क्योंकि वो प्राणों से मैं संश्लिष्ट हो गई,
अन्यथा वो प्राण है। प्राण भी इसीलिए है क्योंकि हमने उन्हें परिच्छिन्न देख लिया, नहीं तो वायु है, वायु निकल गई शरीर से, इसलिए हृदय ने पंपिंग बंद कर दी, ऑक्सीजन नहीं मिली शरीर को, इसलिए शरीर निष्प्राण हो गया। शरीर निष्प्राण होता है, मैं नहीं मरता, गुजर जाते हैं, गुजर गया, यहाँ से पास हो गया, यहाँ से गुजर गया, रास्ते में यहाँ से आया था, यहाँ से गुजर गया, अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा, गुजर गया, निष्प्राण हो गया, शरीर छोड़ दिया, मरता कुछ नहीं। पर लगता ऐसे है कि जिस दिन शरीर नहीं रहेगा मैं मर जाऊंगा। जो ये लगना है, ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि का एक परिणाम है। जब तक ये नहीं सुलझती ये ग्रंथि बनी रहेगी और ये परिणाम हम मानते रहेंगे कि शरीर नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। और ये एक बहुत बड़े भय का कारण है, यही मोह का कारण है, यही चिंता का भी कारण है, और यही बचे रहने के लिए जो इतने कर्म करते हैं वो बचे रहने के लिए करते हैं कि बचा रह जाऊं, मर ना जाऊं, किसी तरह बचा रह जाऊं, शरीर से ना बचूं, यश से बच जाऊं, गुणों से बच जाऊं, दुनिया में यश हो जाए उससे बच जाऊं, अनंत तरह से बचना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि मैं मरता ही कभी नहीं हूँ, मैं ही बचता हूँ और कुछ बचता ही नहीं, मेरे बगैर बाकी सब तो बचने के लिए है ही नहीं, है ही मिटने के लिए। तो खैर अब हमें ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि को समझना है। पहली जड़ चैतन्य की ग्रंथि का ये रूप है। मायानंद जी भी अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन आपको मैं व्यापक रूप में बता रही हूँ, उनकी व्यापकता भी समझेंगे, होगा उनका भी सब कुछ बड़ा व्यापक। उठाना हमें ही है, गुरुदेव की नज़र से उठाना भी आना पड़ता है। गुरुदेव इसलिए कहते कि मैं तुम्हें आँख देती हूँ, तुम्हें समझ देती हूँ, फिर कोई ग्रंथ तुम्हें उठाओ, तुम्हें वहाँ सब जगह से अपने मतलब की बात उठा लोगे। और हमारे मतलब की एक ही बात है कि हमारा लक्ष्य सिद्धांत का प्रत्यक्ष हो जाए। हम भेद खड़े करके बैठे हुए हैं और हमें एक अभेद वस्तु दिख जाए, हम आप सहित सर्व गोविंद देख पाएं, ताकि हमारी कोई कामना ना रहे। कामनाओं के कारण चंचलता है। देखो मूल कारण चंचलता का है कामना। एक मूल कारण मैंने आपको बताया था कर्तापन, कर्म की आसक्ति, जिसके कारण राग और द्वेष, क्योंकि कुछ प्राप्त होगा तो राग होगा, नहीं प्राप्त होगा तो द्वेष होगा, या प्रतिकूल प्राप्त होगा तो द्वेष होगा, और प्रतिकूल चला जाएगा तो अच्छा लगेगा, राग होगा। यही कामना है, इसी को कामना भी कह सकते हैं। कामना बारीक बारीक घुण टाइप है, दीमक टाइप, दीमक टाइप, जो कब लगी पता नहीं चलता, सब कुछ खा गई तब पता चला, मिटा दिया उसने अस्तित्व वस्तु का तब पता चला, दीमक लग गई, घुण लग गए, कीड़ा लग गया। पहले से पता लग जाता तो वहीं के वहीं इलाज हो जाता, वहीं के वहीं रोक लगा देते, सारी चीज ना खत्म हो जाती। कामना क्यों आई, कहाँ से आई, उसकी जड़ क्या है? संतों ने कहा उसकी जड़ है अपना बोध ना होना, अज्ञान। अज्ञान कहाँ से आया? बोध ना होने से। इसलिए उन्होंने कहा इसी का बोध होने से, इसका बोध चाहिए। सबका बोध तो है, बहुत कुछ का आपको बोध है, लेकिन वो बोध सुबोध नहीं है, दुर्बोध है। ये सुबोध है, सुमार्ग है,
पर ये बोध अपना हो जाए तो ये जो कामनाओं के कीड़े आते रहते हैं ये ना आए। कामनाओं के कीड़े के पीछे कारण है परमात्मा से अपनी दूरी बना लेना। सुख की मांग है पर सुख खोजना इधर है। सुख की मांग वहां से पूरी नहीं करते जहां से होती है। उसके लिए उतनी कुशलता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, चतुराई नहीं है। जैसे आपसे कहा ना, असली बुद्धिमानी, असली विवेकपना, असली समझदारी, असली चतुराई, असली टैलेंट यही है कि हम अपने परमात्मा से संबंध को मजबूत करें, अपने असली लक्ष्य को समझें। और उस मार्ग में जो ये कामनाएं आके खड़ी हो जाती हैं, कीड़ा आके खड़ा हो जाता है, रोगाणु आके खड़े हो जाते हैं, स्वस्थता में इन रोगाणुओं का वहीं के वहीं इलाज कर दें, वहीं के वहीं इलाज कर दें, जिससे ये रोगाणु हमारी स्वस्थता ना ले लें, हमारे प्रेम पे हावी ना हो जाएं, हमारी असली चतुराई को मूर्खता में ना बदल दें। हम चतुराई सीखिए हैं, गुरुदेव की शरण में चतुराई सीखने आए, बुद्धिमानी सीखने आए, लड़ना सीखने आए कमजोरियों से, बलवान बनने आए। गुरुदेव हमारे को हम कमजोरियों से लड़ना सिखाते हैं, बुद्धिमान बनना सिखाते हैं, चतुर बनना सिखाते हैं। चतुरता क्या चतुराई है? संसार प्राप्त कर लिया, धन प्राप्त कर लिया, संबंध प्राप्त कर लिए, रूप प्राप्त कर लिया, ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, पद प्राप्त कर लिए, मान प्राप्त कर लिया, ये चतुराई है? नहीं। लगता है, लगता है, लगता इसीलिए है क्योंकि हम इनकी नश्वरता पे ध्यान नहीं दे पाते। लगता इसीलिए है क्योंकि हम शरीर को बहुत महत्वपूर्ण समझ बैठते हैं। जिस दिन हमें शरीर का महत्व असली ये है कि शरीर के रहते रहते हम अपनी चैतन्यता को पहचान लें, ये हमारी असली चतुराई है कि हम करते करते भी हथ कारविच ते दिल यारविच, ये वाली युक्ति सीख लें, ये युक्ति सीख लें। दिल कामनाओं में ना लगाएं, हाथ लगाएं, हाथ लगाएं, शरीर दें, पुरुषार्थ कर लें, मेहनत कर लें, कर्म दे दें। हाथ कर्म का सूचक है, कर्म कर लें शरीर से, दिल ना दें। दिल किसे दें? दिल उसे देना, अपनी चेतना को देना, अपनी चैतन्यता को देना, यही असली चतुराई है। पर इस चतुराई में बड़ी बाधाएं हैं। ये बाधा कोई और नहीं दे रहा, ये बाधा अपनी मूढ़ता दे रही है। मूढ़ता कैसे आकर के बाधा देती है? मूढ़ता की बाधा को सामान्य रूप से हम माया के रूप में कह देते हैं कि माया या अविद्या की शक्ति है, लेकिन मायानंद जी उसे जड़ चैतन्य की ग्रंथि के रूप में कह रहे हैं। जड़ चैतन्य की ग्रंथि ही माया खड़ी करना कह सकते हो, जिसे मैंने अभी आपको दृश्य दृष्टा का भेद खड़ा करना कहा है। अच्छा देखो, एक और बात, माया को बहुत तरीकों से समझना है। एक कहते हैं कि मैं मोर तोर सब माया, कुछ संत कहते हैं गो गोचर जहं लग मन जाई तह लग माया जानो भाई। कुछ कहते हैं माया वो है जो दिखती है पर होती नहीं, और कहीं हम पढ़ते हैं कि अविद्या
तुला अविद्या माया है, मूला अविद्या जीव भाव का देने वाली है। अब ये माया की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति है मूला विद्या, विक्षेप शक्ति है तुला विद्या। अब आप ये देखिए कि सबसे आसान सभी समझने के लिए है, पर ज़्यादा हम यदि दिमाग नहीं लगा सकते। अच्छा देखो, दिमाग लगाने के भी दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि मुझे सब कुछ मालूम हो, और एक कारण होता है कि बुद्धि इतना चिंतन करे, इतना विचार करे, हर बात हर पहलू से समझे, हर पहलू से सोचे कि इसकी कोई भ्रम ना रह जाए, कि कहीं फंसे ना, कहीं अटके ना। तो माया को जो हमें समझना है, क्योंकि माया कोई चीज़ नहीं है, उसका नाम पहले ही कह दिया संतों ने, जो होती नहीं है पर दिखती है। तो मैं मोर तोर क्या होता है या सिर्फ दिखता है? कामनाएं जहां जाती हैं, हम बात कर रहे थे कामनाओं की, कामनाएं जहां जिसे खड़ा करती हैं, वो क्या होता है या कामनाएं उसे खड़ा करती हैं? ये सोचो, आप समझो कि ये मुझे एक जरूरी बात है जिस पर मुझे शोध करना है, खोज करनी है, कि जिन चीज़ों को कामना खड़ी करती है वो होती भी है या कामना उसे खड़ा कर देती है। इसलिए उन्होंने मैं मोर तोर सब माया कहा, क्योंकि आप जिसे कहते हो मेरा, दूसरा उसे कहता है तेरा। वो जिसे कहता है मेरा, आप उसे कहते हो तेरा। तो वो मेरा है कि तेरा है? सामान्य ऊपर ऊपर से देखो, स्थूल बुद्धि से उनको बोलो कि बाद में ठीक करा लेंगे, या आप बंद कर दीजिए, ये लाइट डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, मैं मोर तोर सब माया। तो ये जो कामनाएं जब आके खड़ी होती हैं, इनको उस एंगल से देखो, उस नज़रिए से देखो कि ये जिसको मैंने खड़ा किया, मैं के लिए या मेरे के लिए, तू के लिए या तेरे के लिए, ये मेरा दृष्टिकोण है या ये सच्चाई है? आपका दृष्टिकोण जिसके लिए मेरा है, उसी के लिए आपको कामनाएं हैं। मोह भी है, दुख भी है, चिंता भी है, लोभ भी है, आसक्ति भी है, और हो सकता है पाप भी हो। क्यों? क्योंकि आपके नज़र में वो मेरा है। अब मेरापन ने कामनाएं दी हैं या कामनाएं प्रकृति ने दी हैं, ईश्वर ने दी हैं? शरीर के अंगों की तरह वो एक चीज़ है जो होनी ही चाहिए। जैसे शरीर में आँख नाक कान लगे हैं, वैसे मन में कामनाएं भी होनी ही चाहिए, वो उसका एक अंग है। मन बिना कामना के तो रह ही नहीं सकता। जैसे आँखें हैं वैसे कान हैं, शरीर पर लगे हैं, ऐसे मन में कामनाएं लगी हैं। क्या ये सच है कि मन में कामनाएं लगी लगाई मिली हुई हैं? जैसे शरीर पर आँख नाक कान लगे लगाए मिले हैं? नहीं। यदि कामनाएं लगी लगाई हमें मिलती तो हम
एक कामना को हमेशा देखते, लगी लगाई थी, छूट कैसी गई? दूसरी कामना आई तो पहली कामना कमजोर क्यों पड़ गई? अब दूसरी क्यों मुख्य हो गई? दूसरी अब हल्की पड़ गई जब तीसरी आ गई, अब तीसरी हल्की पड़ गई जब चौथी आ गई। ये आती हैं जाती हैं, लगी तो नहीं रहती। आप कहोगे लगी तो रहती है, पर अलग अलग रूपों में लगी रहती हैं। वो अलग अलग रूपों में लगी रहती हैं या उनका कोई रूप ही नहीं है? उनका कोई रूप ही नहीं है। वो आपकी सिर्फ सुख की भूख है और कोई नहीं है उसका रूप। भगवान ने कहा है ना, अश्वत्थ को इस बलवान मूल के, असंग रूपी असी से मिटा के। पर पहले क्या कहा कि ये अश्वत्थ का जो वृक्ष है ऊंचा है, मूल शाखा है नीचे। अश्वत्थ ये कहा, अनाशी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेद। असल में इसके पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से, नहीं इसे रूप तथापि दिखे। बंद कर दो थोड़ी लाइट। नहीं इसे रूप तथापि दिखे, किसके लिए कहा? अश्वत्थ के लिए। यदि आप गौर करो तो कामनाओं का कोई रूप नहीं है, फिर भी दिखता है। जैसे मैं का कोई रूप नहीं है, फिर भी दिखता है। सुन रहे हो? आपको जैसे अपना सुनना दिखता है ना, वैसे मेरा आपका बीच में से सुनना छूटना दिखता है। आपका सतत सुनना मुझे जहाँ दिखता है वहाँ मुझे ये दिखता है कि तैल धारावत सुना जा रहा है, बीच में कोई टूट नहीं आई। और जैसे ही आपकी टूट आती है, मुझे टूट दिखती है और मैं आपसे पूछती हूँ सुन रहे हो, तो आप कहते हो हाँ जी। कभी आपने गौर करना कि आपके सुनने में टूट आती है, उस टूट को आपने देखा? वो टूट क्यों आई? क्यों आई वो टूट? कामना। आप घर में भी मनन निधि ध्यासन करते होंगे, टूट क्यों आई? क्यों टूट आती है उसमें? भाई जिनको श्रवण में आती है उनका मनन निधि ध्यासन तो भगवान भरोसे, पर जिनका श्रवण भी यदि एकाग्र चित्त से है, कोई टूट नहीं आती। उनके मनन में वो देखें कि टूट आती है। टूट क्यों आती है? शास्त्र कहता है सजाती है वृत्ति का सतत प्रवाह, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। टूट क्यों आती है? टूट आती है कामनाओं के कारण। कामना किसको लेके खड़ी होती है? किसको लेके खड़ी होती है? कामनाओं का कोई आधार होता है? कामनाओं की कोई जगह बनी हुई है? कोई अंग है जो लगा लगाया मिला है? नहीं। ये चंचल क्यों कर जाती हैं? ये टूट क्यों दे जाती हैं? ये बिखराव क्यों दे जाती हैं? ये फैलाव क्यों दे जाती हैं? क्योंकि यहाँ हमारे जिज्ञासु का प्रश्न था चंचलता, स्थायी समाधान। और हमें स्थायी समाधान से की तरफ बढ़ने के लिए मायानंद जी ने कह दिया जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार। उसके बाद बतासे अपने आगे रखना, वो हम कल बात करेंगे। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि किसने बनाई, ये खड़ा किसने किए? दो, जिसने कामनाएं खड़ी करी उसने दो खड़े किए।
दो ना खड़े करता तो कामना किसकी करता? किसकी करता? और कामना खड़ी करता है इसलिए तो चंचल होता है, इसलिए तो अखंडता में टूट आती है, अखंडता में टूट आती है। और टूट श्रवण वालों में जो कमज़ोर हैं उनकी श्रवण में आती है, जो उनसे थोड़े मजबूत हैं वो उनकी मनन में आती है, और जो उनसे थोड़े मजबूत हैं उनकी निधिध्यासन में आती है। मनन में कई लोगों की हो सकता है एकाग्रता बनती हो, टूट ना आती, तो निधिध्यासन में आती है। क्यों आती है टूट? कौन सी चीज है जो आकर के माया बन के खड़ी हो जाती है, व्यवधान डालती है, रुकावट डालती है, व्यभिचारी बना देती है, स्वकर्म नहीं अपनाने देती, स्वधर्म में नहीं रुकने देती? वो है कामना। कामनाओं को महत्व देना है इसलिए कामनाओं के बारे में समझ रहे हैं, कामनाओं को हटाना है इसलिए कामनाओं के बारे में समझ रहे हैं। कामनाओं के बारे में क्यों समझना? इनका महत्व है। हाँ, अज्ञानी के लिए तो बहुत महत्व है, वो तो उसका जीवन ही उन्हीं के लिए पूरा करने के लिए है। साधक के लिए कामनाओं को हटाना जरूरी है। पर शास्त्र का, अध्यात्म का अपना अलग नजरिया है। वो कहता है महत्व देते हैं संसारी, साधक कहता है हटाओ। हम कहते हैं इनकी उपेक्षा करो, इनकी उपेक्षा करो। ये ऐसी चीज नहीं है जिनको हटाया जाए या जिनको महत्व दिया जाए। ये उपेक्षा के योग्य है, ध्यान न देने के योग्य है। उपेक्षा करो इनकी, लक्ष्य पे ध्यान दो। ये आए और चली जाए, उपेक्षा है। आ जाए तो क्या और चली जाए तो क्या? तुम समर्थन मत दो। अब जिज्ञासा काल में समर्थन मत दो। संसारी हो तो खूब समर्थन दो, पूर्ति करो, चंचल बनो, भ्रमित रहो। विचारवान हो तो समर्थन मत दो, जिज्ञासु हो तो समर्थन मत दो। रुक जाओ, विचारो, सजग हो जाओ। पूरी करनी है, नहीं करनी है, जरूरत है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आने दो। उसके पीछे मत लग जाओ, आ रही है आने दो, जाएगी चली जाएगी अपनी मर्जी से, अभी आई है आने दो। समर्थन हम देते नहीं, जाने को हम कहते नहीं, आने को हम स्वागत नहीं करते। उपेक्षा है। आने का समर्थन मत करो, आओ जी कहो मत, बैठो जी मत कहो। आ जाए आने दो, बैठ ना बैठे बैठे, ना बैठे ना बैठे। वो पूज्य भी जी कहते थे ना, तुम अपने चित्त की चटाई खोलते हो। मैं देखती हूँ हमारे सामने वो सारा दिन कुर्सी बिछा के बैठे हैं, तो जो भी फ्री होता है वो उनके पास जाके बैठ जाता है। वो हमेशा बैठे। क्यों बैठे? कोई उद्देश्य नहीं है। तो जिसको भी गली में खाली होएगा, जो भी खाली होएगा, अलग अलग समय में अलग अलग लोग बैठे होंगे, पर वो हमेशा होंगे। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में कामना रहती है वो हर कामना के लिए रेडी होते हैं। आ जाओ बैठो जी, क्योंकि वो तो बैठा ही है कामनाओं के लिए, मान के लिए, वस्तुओं के लिए, स्वाद के लिए, रूप के लिए, शब्द के लिए, निंदा के लिए, स्तुति के लिए, आलोचना के लिए रेडी है। आओ बैठो, हम भी बैठे। उसने फैला रखी है अपनी अंतःकरण को, वो है संसारी।
सजग साधक कहता है इतनी तो नहीं फैलाई हुई, पर बहुत फैली हुई है अभी भी। अनंत शाखा होती है, अनंत शाखा फैला पड़ा है। जो टूट दे वो कामनाएं ही हैं, ये ध्यान रखना। आप कामना को ये मत कहना कि बहुत अच्छा खाने का मन करता है तो कामना है, बहुत कपड़े इकट्ठे करने का मन करता है तो कामना है। और यदि मैं सर्वांग योग पढ़ाते हुए कामना के बारे में ना भी समझाऊं ना, तो आप मुझे याद करा देना। हर विषय का इसका एक खासियत है कि जो भी कुछ समझाएंगे उसमें हर युक्ति कामनाओं को ठीक करने के लिए भी एक उपाय है। चंचलता को मिटाने के लिए बोध दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है मिले। बोध से दृढ़ता आएगी निश्चय में। तो मुझे यदि ये टॉपिक दिमाग से निकल भी जाए कि इसके साथ कौन सी कामना निकलेगी, तो जरूर याद कराना, बीच में नहीं टोकना, वैसे कह देना। तो ध्यान ये देना कि ये जो कामनाएं हैं ये इनका कोई संबंध है भी, या ये बिन बुलाई मेहमान है, या वाकई कुर्सी बिछा के बैठे हैं जब मर्जी आ जाओ। देखो अपने अंतःकरणों को देखो। एक अंतःकरण ऐसा है जिनके पास बिन बुलाए मेहमान है, वो बैठा ही कामनाओं की जगह पे है, उसके पास जो मर्जी आ जाओ कुर्सी डाल के, वो तो बैठा ही है रेडी। आँख उसकी कहती है देखता जाऊं, कान उसका कहता है सुनता जाऊं, जुबान कहती है बोलती जाऊं, जीभ कहती है खाती जाऊं, मन कहता है इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको जानूं उसको जानूं। अब वो तो कुर्सी बिछा के बैठा है। थोड़ा जो सजग है उसके घर वो बिन बुलाई मेहमान है, आ जाती हैं जाती नहीं है। आप किस श्रेणी में हो? बिन बुलाए मेहमान है, तो बिन बुलाए मेहमान को स्वागत होता है। मेहमान है भाई, अतिथि है, स्वागत होता है। और यदि वो पशुता है, पशु है, तो उनका स्वागत भी नहीं होता, उपेक्षा होती है, निकाली जाती है, तिरस्कार होता है। पशुता का तिरस्कार होता है, मेहमान का स्वागत होता है, बिन बुलाए का बेदिल से होता है पर होता है। पर यदि वो पशुता समझी जाएगी तो उसकी उपेक्षा होगी, उनको निकाला जाएगा, उनसे पीछा छुड़ाया जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कामना पशुता वाली है, कौन सी कामना हमारी वजह से है कि हमने कुर्सी ही बिछा रखी है इसलिए आ जाती है, और कौन सी कामना है जो बिन बुलाई मेहमान है इसलिए हम उनका स्वागत कर लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते, कर लेते हैं। जिनका दिल से नहीं करते वो दोबारा शायद मुश्किल आए, क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिली। और जिनको आपने पशुता के कारण किया है, आपके अंदर की पशुता ने जिनका स्वागत किया है, वो तो डंडे मार के भगाने लायक है। कैसे भी भगाओ, उनको भगा दो, जैसे किसान सांड को भगाते हैं डंडे मार के, सारा खेत चल जाएगा। यदि भीतर पशुता वाली कामनाएं हैं, उन्हें तो डंडे मार के भगाना तत्काल देर न करना। पर यदि तुम संसारी हो, बिल्कुल ही तुमने अपने आप को सड़क पे ही बिठा रखा है, तुम्हारे पास कोई भी आ जा सकता है, तुमने आज़ादी दे रखी है, फिर तो तुम भी उसी श्रेणी में हो जो श्रेणी में आवारा पशु है। वो भी सड़क पे रहता है, तुम भी सड़क पे रहते हो। वो भी बस देखना खाना पहनना, देखना खाना और बस यही चाहता है, सोना जागना यही जानता है और कुछ नहीं जानता। तुम भी यही जानते हो। क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है?
लेकिन इन कामनाओं के मूल कारण को अभी हमारे पास इतना समय नहीं रह गया कि समझना है कि कामनाएं आती क्यों हैं। इनका एक कारण है मैं मोर तोर, जो आकर के खड़ा कर देता है। कोई मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, एक ही वस्तु है। कहाँ से आ गया? ये आया तो कामना आई ना। व्यवहार में क्यों आती हैं, इनका क्या कारण है? इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। यदि बिन कारण आ जाती हैं तो उपेक्षा कर दो। उपेक्षा करने का मतलब स्वागत मत करो, अपने आप चली जाएंगी, रहेंगी ही नहीं। इनका काम रहना है भी नहीं, ये आना और जाना ही इनका काम है। रहना तो इनके स्वामी ने इनको महत्व दे कि इनको रहने के लायक जगह दे दी। इनका स्वामी इनको महत्व ना दे तो इनको कोई जगह नहीं है, इनकी कहीं इज्जत नहीं है, कहीं इज्जत नहीं। कामनाओं की कहीं इज्जत ही नहीं है। इज्जत सिर्फ संसारी के मन में है और कहीं इज्जत नहीं है। संसारी इसको इज्जत देता है और जो इसको इज्जत देता है उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। वो अपनी नज़रों में सबसे पहले गिरता है। यही मूल कारण है जो आज मनुष्य, समय बहुत ज़्यादा हो गया, जो आज मनुष्य थोड़ा विचलित रहने लगा। थोड़ा आज का मनुष्य थोड़ा पशुता में चला गया, विचलित रहने लगा, थोड़ा सा पागल हो गया है, थोड़ा सा बेचैन हो गया, क्योंकि उसने कामनाओं को इज्जत दे दी। तो उसकी अपनी इज्जत अपनी नज़र में ख़त्म हो गई, अपनी नज़र में ख़त्म हो गई, इसलिए वो विचलित रहता है, इसलिए थोड़ा वो पागल सा हो गया है, थोड़ा सा वो लॉस्ट रहने लगा है, थोड़ा सा वो डिप्रेस रहने लगा है, क्योंकि उसकी अंतर्यामी ने उसको इज्जत देनी बंद कर दी। क्योंकि उसने कामनाओं को इज्जत दी तो उसको अंतर्यामी इज्जत नहीं देता, तिरस्कार करता है। तो वो दुनिया के आगे चौड़ा है पर अपनी नज़रों में गिर रहा है। और जो कामनाओं को इज्जत नहीं देता वो अपनी नज़रों में गिर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी नज़रों में चढ़ना है तो कामनाओं को महत्व मत दो। और यदि कोई ज़बरदस्ती आ जाती हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, दुखी मत हो, पर उनकी आदर मत करो। ठीक है, आ जाती है। कुछ दुर्बलताएं सभी में होती हैं, उन दुर्बलताओं का मातम नहीं मनाना, दुखी नहीं होना, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। कमजोरियां सब में होती हैं, तो कमजोरियां क्या हैं? कामनाएं। पर उनको हावी मत होने दो। जिन्होंने हावी होने दिया वो कामनाओं से हार गए, और जिन्होंने हावी नहीं होने दिया वो कामनाओं से जीत जाते हैं। एक ना एक दिन ये युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध है ये।